यस स्टूडेंट्स, नीट 2025 के क्वेश्चन सामने हैं और पेपर का कोड है 46 क्वेश्चन नंबर 2। ये सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस जो है लिंक में दिए हुए हैं, आप चाहे तो वन बाय वन जाकर दे सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट when a polaroid sheet placed between two cross polaroid at 22.5 degree from the polarizer axis of one polaroid, देन आपको पूछा जा रहा है कि फाइनल इंटेंसिटी क्या होगा। देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स चैप्टर से है। इज इट दैट? क्वेश्चन कहां से है? ऑप्टिक्स चैप्टर से, और वो भी ऑप्टिक्स में भी जो है ये वेव ऑप्टिक्स से है। अब आप पूछेंगे कि वेव ऑप्टिक्स से है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक है, आपका एनसीईआरटी बुक फिजिक्स कितना, पार्ट 2, 12th का पार्ट 2। आप चले जाओ एग्जैक्टली इसके पेज नंबर, व्हाट आई एम सेइंग के पेज नंबर 271 पे चले जाओ। ठीक है, 271 पे जाओ और यहां पे एग्जाम्पल 10.2 को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये क्वेश्चंस यहां से पूछा गया था। बट एनीवे, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चंस की क्वेश्चंस में करना क्या है। क्वेश्चन में आपके पास दो पोलराइड है, सो दो पोलराइड, एक मान लो कि एक ये पोलराइड है, ओके, मतलब एक दिस इज एक पोलराइड शीट है। यहां पर अब आपके पास दो पोलराइड शीट्स है। ध्यान देने वाली बात है कि इनका एक्सिस जिससे लाइट पास होने वाला है और इनका एक्सिस जिनसे लाइट पास होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री यहां पे लिखा है टू क्रॉस्ड पोलराइड, तो क्रॉस पोलराइड का मतलब है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि बीच में एक और आपका जस्ट इन दोनों के बीच में एक पोलराइड शीट एक एक्स्ट्रा डाला जाता है। एक पोलराइड शीट आपको यहां पे इस ओरिएंटेशन पे एक पोलराइड शीट्स जो है अब आपके पास डाला जाता है, और उस पोलराइड शीट का जो एक्सिस है, दैट एक्सिस जिससे लाइट पास होगा, ये जो है इस एक्सिस के साथ 22.5 डिग्री बनाता है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, अदरवाइज आंसर चाहेंगे तो मैं 1 मिनट में आंसर आपको बता दूंगा। लेट्स सी जो है, अब ये जो है, अब आपको समझना क्या है कि ये एक्सिस है पहले वाले का, लेटर सपोज इसका नाम P1 देते हैं, इसका नाम P3 देते हैं, इसका नाम P2 देते हैं। पहले और दूसरे में तो 90 डिग्री था, और ये इनसे जो है कितना बना रहा है, 22.5 डिग्री। तो आप ऐसा देखो, एक पहले वाले का एक्सिस ऐसा है, दूसरे वाले का ऐसा है, तीसरे वाले का ऐसा है। सो ये एंगल कितना है, दिस इज एंगल इज 22.5 डिग्री। अब आप सोचो कि इससे ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। सो अगर इसको थीटा बोलते हो तो इसको बोलोगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये है कि इस बुक को देखो, जो है आप इस इक्वेशन 10.18, व्हाट आई एम सेइंग, इक्वेशन 10.18 कितना है, पेज नंबर 270, 270 नंबर पेज पे आप देखोगे तो ये इक्वेशंस है जिसको हम लोग बोलते हैं मालस लॉ। मालस लॉ क्या बोला कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर कोई लाइट है जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अगर इससे पास करता है, इससे पास करके निकलेगा, तो क्या होगा कि अगर यहां से इंटेंसिटी आई नॉट निकला था, तो इससे जो इंटेंसिटी निकलेगा वो इंटेंसिटी विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर दिस इज द थीटा। सो अगर यहां से कोई लाइट अगर पास कर रहा है, उसकी अगर ऐसे हम लोग जनरली ई वेक्टर दिखाते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, सो उसका सिंपली ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहां से बाहर निकलेगा, यानी कि इस टाइप से निकलेगा, समझ रहे हैं। सो इंटेंसिटी विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मान लो इससे कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, इससे क्रॉस करेगा तो उसके एंगल से फिर डिपेंड करेगा, तो ये तो P1 से P2 में निकला तो ये होगा। अब अगर यही चीज अगर P3 से पास करता है, देन व्हाट विल, देन फाइनल इंटेंसिटी जो फाइनली हमारा इंटेंसिटी निकलने वाला है, फाइनल इंटेंसिटी विल बी, अब इस पे जो ना ये यहां से निकला है, सो दिस इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो है ये है
अब इसके बाद क्या होगा कि इससे अब ये जितना एंगल पर ओरिएंटेड है 90 माइनस थीटा, तो अब यहां पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या किस चीज में तब्दील होके आ गया, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला अब आपके सामने जो तब्दील हो गया वो हो गया, दिस इज इक्वल टू, दिस फॉर्मूला इज नाउ इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखेंगे तो दिस बिकम्स आई नॉट बाई 4 और ये हो जाता है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि क्या होता है यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपने या तो 10th में पढ़ा होगा या 11th में कहीं पढ़ा होगा। तो ये है। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान 22.5 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा का मान 22.5 डिग्री हम लोग को रखना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे दिस आंसर विल बिकम कि आई फाइनली इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे आई नॉट डिवाइडेड बाई 4, और ये है कॉस 45 डिग्री। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई, कॉस 45 1 बाई रूट 2, so this is 1 by root 2 का whole square, so this will become I naught by 4 into 1 by 2, this is I naught by 8। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसका आंसर I naught by 8, मतलब ये इसका आंसर 2 होगा। ये क्वेश्चन था 46 कोड वाला क्वेश्चन था, किसी और पेपर में कोई और कोड रहा होगा। तो दिस वे दिस क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस अगेन गो टू द लिंक गिवन इन दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।